टुडेज़ टॉपिक इज़ स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ ली थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर पढ़ा था को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब हमने इसमें बताया था कि इसमें जो है ना कुछ स्पेशल टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स भी होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में फर्दर हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स होती है आपकी, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस बेसिकली होती क्या है। आप एंडोसाइटोसिस में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। लेकिन वो इंटर खुद से नहीं हो पाते क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं हो पा रहे, तो उनको कोई भी किसी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो क्या चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है आपके सेल के अंदर इंटर हो सके। ठीक है, इसकी पहली टाइप है पिनोसाइटोसिस। अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस बेसिकली होती क्या है। ठीक है, ये हमारे पास बताई हुई है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस के पहले मैकेनिज्म में क्या बताया हुआ है इसमें हमें, सबसे पहले इसमें हमें बताया हुआ है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसने क्या किया है, वो जो है ना वो आके बाइंड हुआ है कहाँ पे, आपके आउटर सरफेस में, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके सेल मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन में आके क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते हमने देखा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया, इवेजिनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि वो क्या करे, इस मैक्रोमोलिक्यूल को इनगल्फ कर सके। अपनी सेल मेम्ब्रेन ने अपनी शेप चेंज करना शुरू कर दी। ठीक है, जैसे ही जब आपकी सेल मेम्ब्रेन इवेजिनेट हुई थोड़ी बहुत, तो फिर क्या हुआ कि आपके जो भी ड्रॉपलेट्स थे ये वाले, ये इनगल्फ कर लिए किसने, आपके ड्रॉपलेट जो है वो इनगल्फ हो गए और कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, एक वेजिकल के अंदर पैक्ट हो गए। ठीक है, और ये वेजिकल जो है वो क्या कहलाता है, आपका एंडोसोम्स। ठीक है, आपकी मेम्ब्रेन चेंज हुई और ये जो पार्टिकल थे, अब ये सेल मेम्ब्रेन ने इसको एक वेजिकल के अंदर क्या कर दिया, पैक्ट कर दिया, जिसको आप एंडोसोम्स कहते हो। ठीक है, अब ये जो एंडोसोम्स होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेवल कर देगा आपके सेल के इंटीरियर में, मूव करके क्या कर देगा, आप अपना प्रोसेस परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल एक प्रोसेस है, किस तरीके से जो है वो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, सेकंड प्रोसेस है आपका फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में होता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से इंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बोला हुआ है कि आपके होता क्या है कि इसमें हुआ क्या है कि आपका ये फॉरेन पार्टिकल था जो आके बाइंड हुआ किसके साथ, आपके सेल के आउटर सरफेस के साथ। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या है, जब भी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में इंटर होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो फैगोसाइटिक सेल्स होता है वो कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है ना वो भेजता है। ठीक है, आपके बैक्टीरिया या फिर फॉरेन बॉडी के अराउंड में, जिसको आप सूडोपोडियम कहते हैं, जैसे कि ये है, ये हमें पता चल गया ये कोई बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल आया है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके फैगोसाइटिक सेल ने कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भेजी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने अपनी शेप चेंज की। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है ना अपनी मेम्ब्रेन जो है उसने क्या करी, चेंज की। ठीक है, जिसको आप सूडोपोडियम कहते हो, एक्सटेंशन भेजी। ठीक है, उसको जिसको आप क्या कहते हो, सूडोपोडियम कहते हो, किसी भी बैक्टीरिया के अराउंड में। अब क्या होगा कि आपका जो ये पार्टिकल्स थे ये इनगल्फ्ड कर लेगा। ठीक है, सूडोपोडियम आपके पार्टिकल्स को इनगल्फ्ड कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा उसको एक वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये पैक्ट हो गए वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये जो लार्ज वैक्यूल है जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया या कोई भी जो है वो फॉरेन पार्टिकल है, इसको आप क्या कहोगे, फैगोसोम कहोगे इस वैक्यूल को। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इस पार्टिकल के अंदर आ गया। अब इजीली जो है ये फैगोसोम जो है ये आपका ट्रैवल करके चला जा सकता है कहाँ पे, आपके सेल के इंटीरियर में। तो इस तरीके से जो है कोई भी फॉरेन बॉडी जो होती है वो हमारे किसको, बॉडी के अंदर इंटर होती है और हमारे सेल्स को क्या करती है, अटैक करती है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास सेल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कोई भी लाइगेंट आएगा, अटैच्ड होगा, तो ही ये मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है,
परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका एक लाइगेंड जो है ना वो आके आपका किसके साथ बाइंड होता है, रिसेप्टर कोटेड पिट लगे हुए हैं ये, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आपका कोई भी लाइगेंड आके अटैच्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइगेंड आके जब अटैच्ड होता है तो ये एक लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है, ठीक है। जब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेसिकली, ये एग्रीगेटेड होता है किसके अंदर, कोटेड पिट के अंदर। ये पिट जो होता है फिर आपके सेल मेम्ब्रेन से डी अटैच्ड होता है, ठीक है, और एक कोटेड वेसिकल जो है वो क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये पिट जो होता है वो डी अटैच्ड होगा सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और ये एक वेसिकल जो है वो क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, ठीक है। जब ये वेसिकल फॉर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपके एंडोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर ट्रैवल करके आप चले जाएंगे, सही है। जब सेल के अंदर ट्रैवल करके चले गए, अब सेल के अंदर ट्रैवल करके जब चले गए तो होगा क्या कि आपका जो प्राइमरी लाइसोसोम होगा ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वो जो है ना वो एंडोसोम के साथ फ्यूज़ होगा, ठीक है, और एक सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। एंडोसोम था, ठीक है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद था, ये दोनों आपस में फ्यूज जो है और फ्यूज होकर इन दोनों ने क्या बना दिया, एक सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा आपका, इसके अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होंगे वो एक्टिवेट होंगे और वो लाइगेंड्स को क्या कराएंगे, रिलीज़ कराएंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लाइगेंड्स वगैरह को क्या करा देंगे, रिलीज़ करा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका रिसेप्टर मूव करेगा, ठीक है, रिसेप्टर ये जो था ये मूव करेगा और ये एक नया पिट जो है वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये मूव करके गया रिसेप्टर, उसने सेल मेम्ब्रेन में नया पिट जो है वो क्या कर दिया, जनरेट कर दिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ना मैकेनिज्म होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का। टॉपिक है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वेसिकल होता है जिसके अंदर फॉरेन पार्टिकल पैक होते हैं, तो वो वेसिकल जो है ना वो सब्सटेंसेस जो होते हैं सेल के अंदर से जो है वो बाहर रिलीज़ होने होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अभी हमने एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था कैसे सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर मूव करके जाते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में हम ये देखेंगे सेल के अंदर से चीज़ें कैसे सेल के बाहर रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो समझ लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल था जो पैक्ड हुआ था किसके अंदर, वेसिकल के अंदर, ठीक है। अब ये वेसिकल जो है वो क्या करेगा, आपका फ्यूज़ड हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन जो है फिर क्या करा देंगे, उन सब्सटेंसेस को मूव करा देंगे, रिलीज़ करा देंगे आउटसाइड द सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस।